नूर, तुम्हें पता है मुझे बचपन से आर्मी ज्वाइन करने का बहुत शौक था। फिर क्यों नहीं की? असल में घर वाले चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, इसलिए उनकी ख्वाहिश के लिए मैंने अपने शौक को कुर्बान कर दिया। आपके घर में कौन कौन है? अ, मेरे घर में अम्मी हैं, बाबा हैं, दादी है और भाई है। माशाल्लाह, इतने सारे लोग। हाँ माशाल्लाह। फिर तो आपका घर बहुत बड़ा होगा ना? हाँ, काफी बड़ा घर है। कहाँ रहते हैं आप? हाँ? मेरा मतलब है आपका घर कहाँ पर है? तो मेरा घर हमारे दही। दिल की क्या बात करे, दिल तो है नादान जाना। भाई का फोन आ रहा है। तो जिससे क्यों फोन कर रहा है? नॉर्मल होकर रिसीव कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा ठीक है। भाई मुझे कॉलेज लेने आ रहे हैं, आप जल्दी से मुझे ड्रॉप कर दें। कहीं ऐसा ना हो सब कुछ बंद हो जाए, शहर के हालात ठीक नहीं है। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। या अल्लाह, बस आ जाए। अल्लाह क्या करूं? पैदल चलूं मगर मुझे रास्ते भी तो नहीं मालूम। हाँ, कॉलेज में बच्चियां महफूज तो है ना, उन्हें वहीं रोके रखें। हमने कॉलेज खाली करा दिया है। बहुत सी लड़कियां जा चुकी हैं और कुछ के तो पेरेंट्स अपनी बेटियों को लेने आ रहे हैं। जी, तो जब तक उनके वालिदैन नहीं आ जाते आप रोके रखें। वो आ जाएं तो। हेलो हेलो, अरे हेलो। क्या हुआ हाजी अब्बा? कॉलेज है, सारी बच्चियां जा चुकी हैं। अल्लाह खैर करे। मेहरू कैसे आएगी? मैं जाके देखता हूँ। लेकिन हाजी अब्बा आप कैसे जाएंगे? बाहर आग लगी हुई है, गोलियां चल रही हैं। अरे उसे बेआसरा भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। मैं फुरकान को लेके जाता हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर देना। हाँ, या अल्लाह सब खैर करना। मेरी मेरू को अपने समा में रखना या अल्लाह। खुशबख्त, खुशबख्त। पता नहीं कहाँ रह गए पापा। शहर के हालात बहुत बुरे हैं। असफर, मेरी बात हुई थी पापा से। वो कह रहे थे मैं बैंक से निकल गया हूँ, बस इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाऊंगा। शुक्र है खुदा का, बस जल्दी से आ जाए। पापा आप कहाँ हैं? बेटा मैं तो आ रहा था, मगर घर आने के सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। तुम फिक्र मत करो मेरी, शाम तक इंशाल्लाह आ जाऊंगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे थे? आ रहा है। शुक्र है खुदा का। सुनो लड़की, बैठो मेरे साथ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे घर। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आ जाओ, हालात खराब है, मारी जाओगी या किसी के गलत हाथों में चली जाओगी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर, चलो बैठो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से। हेलो डैड। सो रही थी क्या? जी बस अभी थोड़ी देर पहले जागी थी, अभी बाहर टेरेस पे आई। बेटा मैंने न्यूज में देखा है कि कराची के हालात बहुत खराब हैं। ऐसा ही है। तुम्हारी मम्मी की फ्लाइट कब तक है? उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ कंफर्म ही नहीं किया। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, घर से बाहर मत निकलना। ओके ओके, डोंट वरी।
कोई है अंदर? दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची है अंदर। अरे कोई है? अरे कोई है? दरवाजा खोलो। बाबा अरे मेरी बच्ची अंदर है। बाबा कोई भी नहीं अंदर, पूरा कॉलेज खाली हो चुका है। अरे मेरी बच्ची घर नहीं पहुंची, अब तो बसें चलना भी बंद हो गई, वो अंदर ही है। बाबा कह दिया ना, सबका पूरा कॉलेज खाली हो चुका है, सब जा चुके हैं। कैसे बदबख्त हो तुम लोग, बेआसरा बच्चियों को छोड़ देते हो। खुदा समझेगा तुम्हें। सब आइए, हम बस रूट पे चलते हैं, एक साथ दिमाग मत खराब करो। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? अरे कहाँ गई? अरे अब बैठो। कहाँ जाऊं मैं? अरे कहाँ देखूं उसको? ये कहाँ चला गया इतने खराब हालात में? हेलो, आप ठीक तो है ना? हाँ वो आई एम सॉरी, मैं बाइक पर था, वो बेल की आवाज़ नहीं है मुझे। आप है कहाँ? मैं अभी भी हॉस्टल पहुंचा हूँ बहुत मुश्किल से। अब बस आप कहीं बाहर मत जाइएगा। हाँ मैं कहीं नहीं निकलूंगा। शुक्र है पापा भी आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। या अल्लाह, तेरे सामने तेरा गुनाहगार बंदा दुआएं मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। या खुदा, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। मैं तुझसे उसकी जान की अमान नहीं मांगता, बस उसकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। या अल्लाह, इज्जत देने वाला और लेने वाला तो तू ही है, लेकिन या खुदा, मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत को खाक मत होने देना। जान तो तेरी ही अमानत है। या मेरे मौला, चाहे उसकी जान ले ले, मगर या रब, मुझे और मेरी बच्ची को इस दुनिया में रुसवा मत करना। या अल्लाह, मुझे रुसवा मत करना। अम्मी, कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी? कुछ खा लें, आराम कर ले, वो आ जाएगी। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, घबराहट से मेरा दिल बैठा जा रहा है। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो ठीक होगी अम्मी, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी। परेशान मत हो अम्मी, शहर को कुछ नहीं होगा। मेरी मासूम बच्ची को दुनिया की कोई समझ नहीं है। इस घर की चार दीवारी के बाहर उसने देखा ही क्या है, और उस पर ये मुसीबतें टूट पड़ी।
खुशबक बेटा, बेटा अपनी बहन के लिए दुआ करो। तुम्हारी बहन जहां भी हो सही सलामत खैर खैरियत से हो, वो वापस घर आ जाए, उस पर कोई आँच ना आए, कोई आँच ना आए। या अल्लाह, मेरी बहन जल्दी से घर वापस आ जाए, उसे कुछ ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो, जहाँ भी हो खैर खैरियत से। अरे बड़े मियाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? भाई वो मेरी पोती खो गई है, उसकी रिपोर्ट लिखवानी है। साहब तो ऑफिस में नहीं है, शहर का जायजा लेने के लिए गए। तो रिपोर्ट कौन लिखेगा? बड़े साहब ये बताइएगा कि आपकी पोती कब गुम हुई है? भाई वो आज सुबह कॉलेज गई थी, फिर वापस नहीं आई। ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी किसी सहेली के घर चली गई हो। नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम है उसकी कोई सहेली नहीं है ऐसी। तो अब तो शाम ढल चुकी है बड़े मियाँ, अंधेरा हो गया है। उसने आना होता तो कब का आ जाती, मौका देखते ही भाग गई होगी किसी के साथ। खबरदार! मेरी बच्ची के बारे में एक लफ्ज मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। शर्म नहीं आती? तमीज से बात करो बुजुर्ग के साथ। बुजुर्ग आप परेशान नहीं हो, इसकी तो आदत है, इसके मुंह में जो आता है ये ऑल फॉल बक देता है। आप परेशान ना हो। यही मसला है हमारे मुल्क का, यहां इदारे सही तौर पर काम नहीं कर रहे। आपका फर्ज है कि हमारी मदद करें। आप उल्टी हमें तकलीफें पहुंचा रहे। बुजुर्ग आप गुस्सा नहीं करें, आप आइए मेरे साथ, मैं आपकी रिपोर्ट लिख देता हूं। भला भला बात करने की तमीज होनी चाहिए। आप अपनी पोती के हवाले से जो भी डिटेल है वो सारी आप हमें बता दीजिए और उसके बाद आप अपने घर चली जाइए। जैसी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप प्लीज एक बार फिर मेरे हाजी अब्बा को फोन मिला दे। बेटी हम तो कई बार इस नंबर पर फोन करके देख चुके हैं लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा। तुम फिक्र मत करो, हम थोड़ी देर बाद फिर फोन कर देंगे, कोई तो रिसीव कर ही लेगा। नहीं, आप एक बार और ट्राई कर लें, वो इस बार जरूर उठा लेंगे। बेटा इस वक्त शहर के हालात बहुत खराब है और ऐसे में फोन लाइंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोबारा कर लेंगे थोड़ी देर बाद। फिक्र की कोई बात नहीं, तुम अपने आप को यहाँ महफूज समझो। नहीं, एक बार और ट्राई कर लें प्लीज। मेरी अम्मी, हाजी अब्बू और बहन मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। अबू इतने परेशान होते तो फोन ना उठा लेते। यासिर फोन मिलाओ बेटा। जी। कोई नहीं उठा रहा अबू। ऐसा कैसे हो सकता है? हाजी अब्बा मुझे हर जगह ढूंढ रहे होंगे, पता नहीं कहाँ टकरे मार रहे होंगे। बेटा घर का कोई फोन नंबर या किसी पड़ोसी का नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं। हाजी अब्बा, कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? नहीं मिली। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। अगर 3-4 घंटे तक पता न चला, अस्पतालों में ढूंढने निकल जाऊंगा।
इधर अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। अच्छा भाई। हेलो हेलो जी, कौन? जी हाजी साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ये बात करें। हाजी अब्बा, जी बेटा, हाजी अब्बा प्लीज मुझे लेने आ जाए। जी मेरा बेटा, मेरी बात कराओ मुझसे। हेलो जी बेटा, मैं भी आया। मिल गई है। मैं आया मेरी बच्ची, मिल गई। तेरा शुक्र है। वो हाजी साहब आ गए। बेटा देखो, मेरा बच्चा, अल्लाह तेरा शुक्र। रोना बेटा, रोना मेरा बच्चा। मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरी पोती को सर छुपाने की जगह दी। आजकल तो लोग सर से चादर खींच लेते हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती। आपने मेरी बच्ची की और मेरी इज्जत बचाकर बड़ा एहसान किया। अल्लाह आपको इसका अजर देगा, सवाब देगा। हाजी साहब क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप? ये तो मेरा फर्ज था, और वैसे भी ये मेरी बेटी की तरह। चलो बेटा, चलो। हाजी साहब चाय वगैरह तो पी जाइएगा। कभी सही, इसकी माँ बड़ी बेचैनी से इसका इंतजार करी। अल्लाह आपको इज्जत, अल्लाह आ बेटा, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा। बहुत शुक्रिया, आजा। नहीं इम्कान जाना बैठो बैठो बेटा, कुछ खाया इसने? जी हाजी अब्बा बहुत कोशिश की खिलाने की, पर कुछ नहीं खाया। ओहो बाबा की जान, बेटी तुम कुछ खाओगी नहीं तो दवा कैसे लोगी? क्या पकाया इसके लिए? यखनी बनाई है हाजी अब्बा। हाँ, यखनी पिलाए बगैर दवा नहीं देनी ना बेटे। बेटे जाओ लेकर आओ मेरा बच्चा। ये तो कुछ खा लेगी तो फिर दवा देना इसको। सूखे पत्ते की तरह कांप रही। अल्लाह ने बड़ा करम किया, इज्जतदार लोगों के हाथों में गई, मेरी इज्जत रख ली अल्लाह। मेरा बच्चा, मेरी जान। क्या तुम हर वक्त फोन में लगी रहती हो? जाना